बच्चों नमस्कार। आज भूगोल की क्लास में मानव बस्तियों का चौथा भाग आपको पढ़ाना है। इसके पहले के वीडियो में आपको ग्रामीण बस्तियों के बारे में बताया गया था और आज नगरीय बस्तियों के बारे में बताना है। नगरीय बस्तियां क्या होती हैं? आज के चर्चा के बिंदु इस प्रकार से हैं। नगरीय बस्तियों का अर्थ, विशेषताएं, भारतीय नगरों का विकास, इसके अंतर्गत प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर। चौथा पॉइंट है भारत में नगरीकरण और नगरों का वर्गीकरण। इसके बाद में गृह कार्य। तो इस तरह से पहला पॉइंट आज है नगरीय बस्तियों का अर्थ। नगरीय बस्तियां किसे कहते हैं? इसके पहले आप ग्रामीण बस्तियां जान चुके हैं, जो गांव के निवासी होते हैं। नगरीय बस्तियां वह होती हैं जो जहां का घनत्व अधिक होता है और मुख्य रूप से वहां के निवासी कृषि कार्य से संबद्ध नहीं होते हैं। वहां कोई खेती का कार्य नहीं होता है। खेती के अलावा अन्य सेवाएं, कोई प्रशासनिक सेवा में है, कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान में है, इस प्रकार से, और उससे इतर कृषि कार्य से इतर जहाँ पर कार्य होता है और बस्तियाँ होती हैं, ऐसी बस्तियों को नगरीय बस्तियाँ कहा जाता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहला घनत्व। नगरीय बस्तियों का घनत्व ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। गांव में घर कम होते हैं और दूर दूर भी होते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र का जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होता है अपेक्षाकृत नगरीय क्षेत्र। नगर में गांव जो घर हैं वो घने बने होते हैं, 2 मंजिला 3 मंजिला बहुमंजिला मकान रहते हैं और उसमें बहुत सी जनसंख्या निवास करती है, इसलिए यहाँ का घनत्व भी अधिक होता है। अगला है शिक्षा। शिक्षा की सुविधाएं जो नगरीय क्षेत्र में हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है, तो ये भी एक विशेषता है। नगरीय क्षेत्र में शिक्षा की अच्छी से अच्छी सुविधाएं होती हैं। प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था यहाँ पर पाई जाती है। आधुनिकता। ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी आधुनिकता नहीं मिलती है जितनी आधुनिकता शहरी क्षेत्र में होती है। किसी क्षेत्र में जो भी आधुनिक चीज़ें आती हैं वो सब पहले शहरों से आती हैं, नगरों से आती हैं, तो वहाँ की आधुनिकता ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मानव सुविधाएं। मनुष्य के निवास की, रहन सहन की, आवागमन की, शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, ये जितनी सुविधाएं हैं वो शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं बस अपेक्षित जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं कम है, तो भी एक नगरीय क्षेत्र की विशेषता है। अगला है मलिन तथा अवैध बस्तियां। नगरीय क्षेत्र में ये भी देखा जाता है कि कहीं कहीं पर चूँकि जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, रोज़गार ज़्यादा होते हैं, लोग रोज़गार के लिए वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन मकान लेना आसान नहीं होता है। जिनके पास आर्थिक तंगी है, केवल करना खाना रहता है, तो वो लोग मकान नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर कहीं सड़कों के किनारे, कहीं रेलवे के किनारे, या कोई ज़मीन पड़ी हुई है तो उस पर, तो मलिन बस्तियाँ इनको कहते हैं। छोटे छोटे ऐसे घेर लिए, पन्नी से घेर लिए और वहाँ पर रहने लगते हैं, तो मलिन बस्तियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और अवैध बस्तियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे रोड के किनारे है, उन्होंने वो सब घेर रखे हैं, तो अवैध बस्तियाँ होती हैं। अवैध बस्तियाँ, मलिन बस्तियाँ भी नगरों में देखी जाती हैं। ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं होता है। अगला रोजगार। रोजगार के अवसर भी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक होते हैं। गांव के क्षेत्रों में जो रोजगार होता है वो सीजनल होता है। फसल तैयार हुई, फसल के समय रोजगार हो रहा है और इसके बाद में रोजगार के अवसर खत्म हो गए। लेकिन बाद में यहाँ नगरीय क्षेत्रों में अधिक होता है, रोजगार अधिक होता है। अगला पॉइंट है भारतीय नगरों का विकास। भारतीय नगरों का विकास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और तीसरा है आधुनिक नगर। प्राचीन नगर के अंतर्गत जो सब बहुत पुराने नगर हैं, प्राचीन काल से बसे हुए हैं,
इनमें इनका उद्देश्य मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक हुआ करता था। जो धार्मिक स्थल थे वहीं पर नगर बस जाते थे। भारत में लगभग 45 नगर ऐसे हैं जो इस प्रकार के प्राचीन नगर हैं, जैसे मदुरई है और उज्जैन है। ये सब जो हैं इस प्रकार के प्राचीन नगर। मध्यकालीन नगर में ये राजाओं द्वारा बसाए जाते थे और मुख्य रूप से राजधानियां हुआ करती थी। जहाँ राजा लोग रहते थे उनकी राजधानी होती थी। ऐसे स्थान पर इस प्रकार के नगर पाए जाते थे, इनको कहते थे मध्यकालीन नगर। लगभग भारत में 100 के आसपास में इस प्रकार के नगर पाए जाते हैं। अगला है आधुनिक नगर। आधुनिक नगर में 2 तरह के नगर देखे जाते हैं। एक अंग्रेजों द्वारा बसाए गए नगर, माने स्वतंत्रता के पूर्व के नगर, और दूसरा है स्वतंत्रता के पश्चात नगर। स्वतंत्रता के पूर्व के नगर वे हैं अंग्रेजों द्वारा बसाए हुए, जहाँ पर अंग्रेज अपने सामान का आयात निर्यात ज़्यादा करते थे। जैसे कोलकाता है, उनका विकास किया इन्होंने, जहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था या अपना रहने का अड्डा बनाते थे, राजधानी बनाते थे। इन स्थानों पर ये अंग्रेजों द्वारा बनाए हुए नगर होते थे। दूसरा था स्वतंत्रता के पश्चात। स्वतंत्रता के पश्चात ज़्यादातर औद्योगिक नगर बने, उद्योगों का विकास हुआ और ऐसे नगरों को औद्योगिक नगर कहा जाता है। अगला है भारत में नगरीकरण। नगरीकरण कहते हैं ग्राम से लोग जा करके नगरों में बस जाना, इसको कहते हैं नगरीकरण। अब चूंकि पॉइंट आपको बहुत पहले बताया गया क्या लाभ है नगर में, सारी सुविधाएं अधिक होती हैं ग्राम के अपेक्षा। पढ़ाई लिखाई की होती हैं, ज़्यादातर लोग पढ़ाई लिखाई की सुविधा के अनुसार जाते हैं। कुछ लोग नौकरी करते हैं तो वहाँ बस जाते हैं, मकान बना लेते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे नगरीकरण की प्रवृत्ति भारत में बढ़ रही है। नगर में लोग बसने वालों की संख्या ज़्यादा हो रही है। जिनका मकान देहात में बना है, गांव में बना है, वो भी सोचते हैं कि एक मकान शहर में हो जाए तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने की सुविधा हो जाएगी, या कोई नौकरी करे तो वहाँ रहेगा। तो इस प्रकार से इन कारणों से भारत में नगरीकरण बढ़ता जा रहा है। नगरों का वर्गीकरण। नगर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर, औद्योगिक नगर और सुरक्षा नगर। प्रशासनिक नगर मुख्य रूप से राजधानियाँ, प्रदेश की राजधानियाँ और देश की राजधानी, ये सब प्रशासनिक नगर होते हैं, जहाँ से प्रशासन संचालित होता है। व्यापारिक नगर जो व्यापार के केंद्र हैं, ज़्यादातर जो पत्तन है, मदुरई है, मदुरई नहीं वो चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये सब व्यापारिक नगर। इसके अलावा और भी जहाँ पर व्यापार की मात्रा अधिक पाई जाती है वो सब व्यापारिक नगर होते हैं। अगला है औद्योगिक नगर, जहाँ पर उद्योगों का विकास खूब हुआ है। नोएडा है, दिल्ली के आसपास बहुत से इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं। होता है यहाँ सभी चीज़ों का विकास है, लेकिन मुख्य रूप से औद्योगिक विकास हुआ है। व्यापारिक नगर में भी सब कुछ होता है, लेकिन व्यापार प्रधान है, व्यापार की विशेषता अधिक है। ऐसे प्रशासनिक में भी हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन प्रशासन से जुड़े हुए लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनको प्रशासनिक नगर कहा जाता है। चौथा सुरक्षा नगर, जहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से इनको किला कहा जाता था। राजाओं के भी किला होते थे पहले, और इसमें मुख्य रूप से सेनाएं रहती हैं, गैरिसन कहते हैं, जहाँ पर मिलिट्री की छावनियाँ होती हैं। तो ऐसे नगर को सुरक्षा नगर कहते हैं। और नौसैनिक केंद्र होते हैं, जहाँ पर नौसेना, जल सेना के लोग अपनी छावनी बनाते हैं, रहते हैं। मुख्य रूप से समुद्र के किनारे होते हैं एक प्रकार के। तो ये नगर नौसैनिक नगर कहलाते हैं। इस तरह से आज की वीडियो में आपको नगरीय बस्तियों का अर्थ, उसकी विशेषताएं, भारतीय नगरों का विकास, नगरीकरण और नगरों का वर्गीकरण बताया गया है। इन्हीं सब पॉइंटों को आप नोट करें और पुस्तक से इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखें। ये आपका आज का गृह कार्य रहा। अगर कोई आपको असुविधा होती है, मैं प्रतिदिन बताता हूँ, तो आप वो समय विद्यालय खुलता है, हम लोग रहते हैं, वहाँ आकर के कोई किसी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं। शुल्क भी कक्षा 12 की जमा हो रही है। जो बच्चे नहीं जमा किए हैं आकर के जमा कर दें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की फीस भी उसमें इंक्लूड है। बोर्ड परीक्षा की तारीख नज़दीक है जमा करने की, इसलिए कोई वंचित न रहे,
बोर्ड परीक्षा से, इसलिए शुल्क भी जमा करना आवश्यक है। साथ में जो आप ये कार्य करते हैं उसको भी ला करके दिखाइए, हम बताएंगे आपको कैसा कार्य है, उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होगी वो भी बताया जाएगा। तो आज के दिन बस इतना ही। अगले दिन ये चैप्टर आपका मानव बस्तियों का समाप्त हुआ है, अगला भाग आपको दूसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।